गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कल के वीडियो में हमने पढ़ा था पास्ट सिंपल टेंस या सिंपल पास्ट टेंस। आज अपना है पास्ट के अंदर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो इसकी हिंदी पहचान, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। शब्द आते हैं। देखो इसकी हिंदी पहचान क्या है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हों, वहां पर कौन सा टेंस होता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। देखो फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे नेहा कल बाजार जा रही थी। अब देखो इसके अंदर अंतिम दो वर्ड जो हैं, यहां से हम इसकी पहचान कर रहे हैं। रही थी, रहे थे, रहा था, ये शब्द आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हिंदी पहचान। पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट सिंपल की पहचान ता, था, ते थे, ता हूं, ता थे आदि शब्द थे। इसमें देखो कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस। इसमें प्रेजेंट सिंपल की तरह ही प्रेजेंट सिंपल में यहां तक हमने पढ़ा है रहा है, रहा, रहे थे, यहां पर हम पढ़ रहे हैं थे। ठीक है ना, पास्ट कंटिन्यूअस में था, थे, थी, ये इनके साथ में आएगा। ठीक है, अब देखो इसकी पैटर्न। पैटर्न की बात करें इस टेंस की, पैटर्न देखो कैसे करने हैं, ट्रांसलेट कैसे करने हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। पैटर्न सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वाज या वर। उसके बाद में इसमें आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद में आईएनजी, कंटिन्यूअस है तो आईएनजी लगेगा। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में अदर मैटर। ठीक है, यहां पर देखो वाज किसके साथ में आएगा और वर किसके साथ में आता है, ये देखो। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वाज लेते हैं और प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लेंगे वर। ठीक है, सिंगुलर के साथ में हमें लेना है वाज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में लेना है हमें वर। ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में हम चर्चा करते आ रहे हैं शुरुआत से ही, तब से हमारे टेंस चले हैं तब से ही। अब देखो इसके एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल
कोई दो एग्जांपल लेते हैं, देखो इसके। जैसे नेहा कल स्कूल जा रही थी। अब देखो इसमें सब्जेक्ट है इसका नेहा, ठीक है। तो नेहा लिखेंगे हम, पहले इसका सब्जेक्ट आएगा नेहा, उसके बाद में यहां से ये सिंगुलर के लिए है वाज और ये प्लूरल के लिए है, तो क्या आएगा इसमें नेहा वाज, ठीक है। उसके बाद में इसमें देखो वर्ब जाना गो, उसके बाद में आईएनजी प्लस आईएनजी गोइंग हो गया, उसके बाद में टू स्कूल, और कल का मतलब यहां लेते हैं यस्टरडे, ठीक है। नेहा वाज गोइंग टू स्कूल यस्टरडे, नेहा कल स्कूल जा रही थी। पास्ट टेंस के अंदर कल का मतलब हम यस्टरडे से लेंगे, ठीक है, और फ्यूचर टेंस के अंदर कल का मतलब जो है हम किससे लेंगे, टुमारो से लेंगे। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं इसका, देखो बच्चे कल पार्क में खेल रहे थे। अब देखो इसका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, हेल्पिंग वर्ब है इसमें वर, उसके बाद में मैन वर्ब है इसमें प्ले प्लस आईएनजी प्लेइंग, चिल्ड्रन वर प्लेइंग। अब क्या खेल रहे थे, ऑब्जेक्ट इसमें दिया नहीं मैंने, है ना। बच्चे कल पार्क में खेल रहे थे, क्या खेल रहे थे, ऑब्जेक्ट तो नहीं दिया, इसलिए चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द पार्क, ठीक है। पार्क जो है इसको बगीचा भी लिख देते हैं हिंदी में, बगीचे में, और हिंदी में भी पार्क, है ना, लिखते हैं। आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है, हिंदी के ज्यादा, इंग्लिश के ज्यादातर वर्ड जो हैं वो इंग्लिश में ही यूं के यूं लिख लेते हैं हम, जैसे होमवर्क है, जैसे ग्रे कार्य होता है, होमवर्क को होमवर्क सीधा ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप टेंस के जो सिंपल सेंटेंसेस हैं वो कर सकते हैं, एग्जाम्पल और लिख करके अपनी तरफ से कर सकते हैं, यहाँ पे इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस में। इस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के देखो नेगेटिव सेंटेंस करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस की देखो पैटर्न। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आता है वाज या वर, उसके बाद में नोट। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, प्रेजेंट के जब हमने चारों टेंस पढ़े हैं उनमें भी हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट आनी है, और इनमें भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आनी है। चाहे फ्यूचर में करो हम सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नोट लेनी है। उसके बाद में हमें लेना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में आईएनजी, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आपको पता ही है, ये सिंगुलर के लिए आता है और ये प्लूरल के लिए आता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वाज आएगा और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए वर आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसके, देखो एग्जाम्पल देखो, वह
पिछले सोमवार को स्कूल नहीं जा रहा था। नेगेटिव सेंटेंस है, मना किया गया है, ठीक है। वह पिछले सोमवार को स्कूल नहीं जा रहा था। इसको देखो कैसे बनाएंगे। सब्जेक्ट है अपना ही, सिंगुलर नाउन के लिए वाज, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में देखो वर्ब जाना, गो, उसके बाद में आईएनजी गोइंग, ही वाज नॉट गोइंग टू, ऑब्जेक्ट है अपना स्कूल, स्कूल, लास्ट मंडे, पिछले सोमवार को, ठीक है। ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल लास्ट मंडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं इसका, देखो शेर पेड़ के नीचे नहीं सो रहा था। यहां पर देखो मना किया गया है, नेगेटिव सेंटेंस आया है। करते हैं, सब्जेक्ट है अपना लॉयन, लॉयन वाज नॉट स्लीपिंग, Lion was not sleeping under a tree, ठीक है। इस तरह से हम इसके एग्जाम्पल्स हैं वो नेगेटिव में भी, और आप अपनी तरफ से इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं वो लिख करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेगेटिव सेंटेंस में पैटर्न का ध्यान रखना, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आता वाज या वर्ब, उसके बाद में आपको नोट लेना है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है, और उसके बाद में आईएनजी और लास्ट में ऑब्जेक्ट लेना है, ठीक है। अब चलते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है। और प्रश्न दो प्रकार से, क्वेश्चन जो है वो 2 टाइप के होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले और एक WH वर्ड से शुरू होने वाले। देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले पैटर्न, अब देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो सबसे पहले आती है, वाज या वर। हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले आएगी, उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद में आएगा क्वेश्चन मार्क। सॉरी यहाँ पर हम आईएनजी भूल गए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सबसे पहले वाज या वर्ब, उसके बाद में लेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है हमें, ठीक है। देखो एग्जांपल करते हैं, क्या तुम कल जयपुर जा रहे थे? क्वेश्चन मार्क। क्या तुम कल जयपुर जा रहे थे? देखो
यहाँ पर सब्जेक्ट है अपना यू, और यू प्लूरल नाउन है, इसलिए इसके साथ में वर आएगा, वर यू। उसके बाद में वर्ब, गो प्लस ing, गोइंग टू जयपुर और yesterday। क्वेश्चन मार्क, वर यू गोइंग टू जयपुर yesterday। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं इसका। देखो क्या वह एक पत्र लिख रहा था। क्या वह एक पत्र लिख रहा था? इसमें देखो ही सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, और सिंगुलर के लिए हम लेते हैं वाज ही। इसके बाद में अपना आता है वर्ब है इसमें लिखना, राइट, वाज ही राइट प्लस ing, राइटिंग ए लेटर, वाज ही राइटिंग ए लेटर। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या वह कल एक पत्र लिख रहा था? वाज ही राइटिंग ए लेटर। ठीक है, इस प्रकार से आप अपनी तरफ से एग्जाम्पल्स हैं वो ऐड करते जाइए और करते रहना आगे सेंटेंस आप। ठीक है, अब चलते हैं इसके इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाले सेंटेंस में। ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उसमें क्वेश्चन किया जाता है और मना भी किया जाता है। ठीक है ना, इस प्रकार के सेंटेंस और करके देखते हैं। देखो इस टेंस के बिल्कुल इजी सा टॉपिक है इसका, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, इसकी देखो पैटर्न। सबसे पहले इसमें देखो हेल्पिंग वर्ब जो है वो वाज या वर आएगी। उसके बाद में क्या आएगा? सब्जेक्ट के बाद में आएगा नॉट। उसके बाद में आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ing, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और सबके लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सबसे पहले हमें वाज या वर लेना है, उसके बाद में सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट के बाद में नोट लेना है, उसके बाद में वर्ब लेनी है, और फिर ing लेना है, फिर ऑब्जेक्ट लेना है, और सबके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लेना है। ठीक है ना, एग्जाम्पल देखते हैं इसके। देखो क्या नेहा कल टीवी नहीं देख रही थी? क्या नेहा कल टीवी नहीं देख रही थी? यहाँ पे देखो इंट्रोगेटिव है ना, और यहाँ पर है नेगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों मिक्स में है। तो सबसे पहले अपना सब्जेक्ट है नेहा। नेहा जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर के लिए हम लेंगे वाज नेहा। उसके बाद में आएगा नॉट, उसके बाद में देखो वर्ब इसमें है देखना, वाच प्लस ing वाचिंग, वाच नेहा नॉट वाचिंग
टीवी, yesterday, और क्वेश्चन मार्क, वाज नेहा नॉट वाचिंग टीवी yesterday। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं इसका। देखो, क्या वे कल बाजार नहीं जा रहे थे। देखो यहां पर सब्जेक्ट जो है अपना प्लूरल है दे, तो आएगा वर दे नॉट गोइंग टू मार्केट yesterday। क्वेश्चन मार्क। अगर इसी को WH वर्ड में लेना है, इसी को WH वर्ड में लेना है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर WH वर्ड जो है वो ऐड कर देते हैं। पैटर्न में देखो, यहां पर WH वर्ड जो है वो ऐड कर देते हैं और उसके बाद में यू का यू आ जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस में आपको बता दूं, इसके अंदर WH वर्ड में, जैसे तुम कहाँ जा रहे थे, तुम कहाँ जा रहे थे, वेयर वर यू गोइंग। क्वेश्चन मार्क। इसमें ऑब्जेक्ट मैंने नहीं लिया और नेगेटिव भी नहीं किया। अगर नेगेटिव करेंगे तो नोट आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले WH वर्ड ले लेना है, उसके बाद में ये हेल्पिंग वर्ब आपके काम में आ जाएगी। ठीक है, तो ये था आज का अपना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, कल फिर मिलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ में। ठीक है, तब तक के लिए